आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। हमने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद अपने एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 16x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। हम इस एक्सप्रेशन में अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले इन वैल्यूज को अरेंज करके लिख लेंगे 16x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड लास्ट पे लिख लेंगे प्लस 8x स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए अगर हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस देखिए हम क्या लिखेंगे 2। ए की जगह पे आ जाएगा 4x स्क्वायर और बी की जगह पे आ जाएगा 1। ये फॉर्म हमारे पास मौजूद है। अब हम इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे। लिखेंगे a प्लस बी। ए क्या है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस बी है मेरे पास 1। अब इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था तो अब हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जिस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया उस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 16x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर है उसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 16x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट इक्वल। देखेंगे 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस और अब ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 1। अब इसी एक्सप्रेशन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैं यहां पे लिखूंगी बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट के अंदर अपने एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। देखिए यह मेरे पास स्क्वायर रूट, इसके अंदर अपने इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 16x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। देखें यही वाला एक्सप्रेशन हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। देखें जब भी हमने स्क्वायर रूट को बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करना हो तो हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन में अपनी फर्स्ट टर्म को देखेंगे, ये है 16x टू द पावर 4। आप दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे हमारे पास 16x टू द पावर 4 आ जाए। अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 16। इसी तरह अगर हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है x टू द पावर 4। आप सब्ट्रैक्शन में वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन में साइन को चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखें ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की है, सेम वैल्यू हो और उनके साइन ऑपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अब इस वैल्यू को ड्रॉप कर लेंगे 8x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को प्लस करके यहां पे लिखेंगे। मैं यहां पे प्लस करती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 4 प्लस 4 8, साथ में x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यहां पे मैं लिख दूंगी 8x स्क्वायर।
अब अपने एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को देखेंगे, वो क्या है मेरे पास 8x²। अब हमने बाहर वाली इस वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 8x² मिल जाए। मैं यहाँ पे लिखूंगी 8x², ये वाली टर्म। अगर मैं इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1। लेकिन डिवीजन मेथड में हमारा ये रूल है, हम सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी लिख लेंगे +1। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8x² से मल्टीप्लाई किया तो 8x² प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी +1, जो हमने यहाँ पे लिखा और ये वाले 1 को ऊपर, +1। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसे यहाँ पे लिख देंगे 8x² प्लस 1। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसल, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी कैंसल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। हमने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था बाय डिवीजन मेथड। तो अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर अपने क्वेश्चन को लिखेंगे 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। और सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आया है, 4x² प्लस 1। जब हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा देते हैं और यही वाला हमारा आंसर है। देखें, इस एक ही एक्सप्रेशन को हमने 2 मेथड से सॉल्व किया है और दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया है। यहाँ पे भी प्लस माइनस 4x² प्लस 1 और बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करने से भी प्लस माइनस 4x² प्लस 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया अपने कर्ज की कुल लागत का तज्जिया कर रही है, मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। इसने अपने लोन को एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया। एक्सप्रेशन के हमारे पास C of x इक्वल्स x² माइनस 8x प्लस 15, वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे जो x है वो सालों की तादाद को जाहिर कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। हमने हुरिया की कर्ज की अदायगी के पीरियड्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, C of x इक्वल्स x² माइनस 8x प्लस 15। अब C of x को 0 के इक्वल रख लेंगे, C of x इक्वल 0। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 0 इक्वल x² माइनस 8x प्लस 15 और लिखेंगे और इस वैल्यू को पहले लिख देंगे और 0 को बाद में। x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद ऑप्टिमल रिपेमेंट के पीरियड्स को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, फैक्टराइज करने का मेथड ये है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट हो उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 को फैक्टराइज करेंगे, 3 5s are 15, 5 1s are 5। देखें, 5 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। यहाँ पे लिख देंगे x² और 8x को हमने किन 2 फैक्टर्स में ब्रेक किया है, -3x एंड -5x। ये प्लस 15 ऐसे ही लिख देंगे इक्वल 0। देखिए, -3x में -5x को प्लस करेंगे, माइनस माइनस का था प्लस, 5 में 3 को ऐड किया 8x और दोनों में से बड़ी वैल्यू है 5 के साथ माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन हमारे पास आ जाएगा x, यहां से रह जाएगा x -3। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में से पहले वाली वैल्यू ये, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे। देखें, 5 इन दोनों को डिवाइड करता है 5 एंड 15 को। 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा x
जब माइनस को कॉमन लिया तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखें 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 5 3 आवर्स 15 की जगह पे 3 को लिख देंगे इक्वल 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 3 मौजूद है, x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन में चला गया तो यहाँ पे रह गया x, यहाँ से -5 ये भी कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट 0 की इक्वल है तो इनको सेपरेट 0 की इक्वल रख लेंगे। x माइनस 3 इक्वल 0 एंड x माइनस 5 इक्वल 0। ये देखें x ऐसे ही, अब इक्वल का साइन, ये -3 है, जब दूसरी तरफ जाएगा मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 यहाँ पे क्या आकर क्या हो जाएगा +3। और ये भी देखिए x इक्वल -5 है, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा। और यही हमारे एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो दी ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 3 और 5 years। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आज की इस वीडियो में हमने किया रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।